एक पंडित फादर ऑफ सर्जरी कैसे हो सकता है? हेलो, दिस इज ऋषभ विश्वकर्मा. आई एम अ BMS intern and we are discussing about some hidden factors of Ayurveda. ये स्टोरी शुरू होती है बनारस से. तो क्या है कि वहाँ पे एक बहुत बड़े वैद्य थे जिनका नाम था धन्वंतरी. तो उनके बहुत सारे शिष्य थे, जिनमें से एक अपने जो जिनके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं वो भी थे. ठीक है. तो कैसा था कि उन्होंने बोला कि बहुत सारे ये जो हर्ब्स वगैरह हैं, एक्चुअली ये थोड़ा मैं तुमको सिनेमैटिक बताता हूँ. लॉर्ड धन्वंतरी ऐसे बैठे हुए हैं और उनके सामने उनके शिष्य लोग ऐसे बैठे हुए हैं. ठीक है. तो कैसा है कि उन्होंने ना बोला, अगर तुमको कोई सर्जरी वगैरह करना है, किसी को कुछ इंसिजन करना है और उसको फिर चेक करके फिर उसको ठीक करके फिर उसको रिपेयर करना है, तो तुम कैसे करोगे? फिर जब उन्होंने सबसे पूछा सारे शिष्यों से कि कौन आगे आएगा, कौन ये करना चाहेगा सर्जरी वगैरह, तो कोई भी हाथ नहीं उठाया. देन देयर कम्स अ हीरो, लॉर्ड सुश्रुत. उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं कर सकता हूँ इसको किसी तरीके से, पर मुझे आपको सिखाना पड़ेगा. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुमको सिखाने के लिए रेडी हूँ, मैं तुमको पहले टेस्ट करूँगा. ठीक है. फिर उनको चैलेंज करने के लिए उनके सामने उनके गुरु ने एक पका हुआ कद्दू रख दिया. फिर उनको कहा कि तुम इसको कट करो, का जो शेप है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, उसके अंदर का कंटेंट बाहर नहीं आना चाहिए. तभी जाके तुम सीखोगे प्रॉपरली कैसे इंसिजन करना है विदाउट हार्मिंग द पेशेंट. फिर दूसरे पड़ाव में उनके सामने उन्होंने एक चमड़े का ये बैग में दूध, तेल और पानी डाल दिया, क्योंकि सारे तीनों का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, राइट. तो उन्होंने बोला कि अगर तुम हर एक कंसंट्रेशन के हिसाब से तुम इंसिजन करना और प्रिक करना सीख गए, तो तुम बॉडी को समझ जाओगे कि कहाँ पे किस तरह का इंसिजन करना है. ये था सेकंड ट्रेनिंग. असली परीक्षा. उन्होंने कहा कि तुमको अगर अच्छी तरीके से सर्जरी सीखनी है, तुमको बॉडी पे सीखना पड़ेगा, एक डेड बॉडी पे सीखना पड़ेगा. नाउ कम्स द बिग पिक्चर. क्या होता है कि अगर इफ यू आर अ पंडित एंड यू लाइक तुम डेड बॉडी से डील कर रहे हो, तो सोसाइटी में ऐसा होता है कि वी आर नॉट गोना एक्सेप्ट यू. तो उन्होंने क्या किया कि वो बोले अगर तुमको ये सब करना है तो यू हैव टू लीव द सिटी एंड यू हैव टू गो इनटू द सम कॉर्नर ऑफ द सिटी, देयर यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दैट. तो उन्होंने एक हट बनाया, वहां पे वो अपना डेड बॉडी को प्रैक्टिस करना चालू कर दी. और डेड बॉडी को प्रैक्टिस करना भी इज नॉट इजी. ओके, दैट टाइम मतलब ऐसा नहीं था कि लोगों को मालूम है कि इतना कट करना है, क्या करना है. ही हैव टू एक्सप्लोर द होल बॉडी. तो उन्होंने क्या किया, अच्छे से समझने के लिए उस बॉडी को फ्लोइंग रिवर में रखा था. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पूरा स्किन, मसल लेयर, टेंडन्स, लिगामेंट्स जो रहते हैं ना, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं. तो उसकी वजह से उनको बहुत ही आसानी हुई थी हर एक चीज़ को कट करके लर्न करने में, समझने में, उसको अच्छे से उसके डेप्थ तक जाने में उनको बहुत आसानी हुई थी. पर जिसकी वजह से उनको बहुत